आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाथ की उंगलियों से हार्ट के एक एक कोने की जानकारी। माने कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन्स, एओर्टा, पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, उसका कंडक्शन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप अपने हाथ की उंगलियों से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं ये सारा इसमें बताऊंगी। आपको सुन करके पहले तो आश्चर्य होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी। आप अपना रिपोर्ट खोल करके और तब इसको मिला लीजिएगा और फिर आपको लगेगा क्या अमेजिंग चीज़ है। तो आज मैं इन्हीं सारी चीज़ों को डिटेल बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सब कुछ पता चल जाए और आप घर बैठे अपने हार्ट को सिक्योर कर सकें एटलीस्ट। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें बताती हूँ, हेल्दी टिप्स बताती हूँ ताकि आप घर बैठे अपने आप को सिक्योर कर सकें और अपने आप को हेल्दी कर सकें। आज बात कर रही हूँ मैं उंगलियों के बारे में। इसके पहले मेरी 2 वीडियोस और हैं जिसको आपने बहुत प्यार दिया, तो मुझे लगा कि मैं इसके बारे में और डिटेल आपको बता सकती हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने उंगलियों के माध्यम से कैसे वात पित्त कफ को देख सकते हैं, कौन सी उंगली आपकी अग्नि बढ़ाती है, अग्नि घटाती है, कौन कूलिंग इफेक्ट कौन सूदिंग इफेक्ट देता है, कैसे आप अपने हेडेक को मिडिल फिंगर और थंब के सम्मिलित प्रयास से अपने हेडेक को ठीक कर सकते हैं। कैसे एक एक उंगलियों का कैसे प्रयोग है वो मैंने पीछे वाले में बताया। तो उसके भी पहले मैंने बताया था कि आप अपने एक एक उंगली से कैसे लंग्स की जानकारी, लार्ज इंटेस्टाइन की जानकारी, ब्रेन की जानकारी, नर्वस सिस्टम की जानकारी, हार्ट की जानकारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि इसके बारे में और चाहिए। मैंने कहा वात पित्त का बैलेंस कर सकते हो उंगलियों के प्रयोग से। पंच वायु, पंच प्राण, पंच तत्व, ये सारे आप बैलेंस कर सकते हैं अपनी उंगलियों के माध्यम से। तो डायग्नोसिस तो होगी ही। तो आज वाले में आपको हार्ट के लिए स्पेसिफिक मैं बताने वाली हूँ डायग्नोसिस। ये जो सारी डायग्नोसिस के टूल्स हैं ये कोई मेरे अपने खुद के बनाए हुए नहीं हैं कि मैं बताऊँ मैंने इसको डेवलप किया है इसलिए मुझे आप समझिए सुनिए, नहीं। ये सारी हमारी पुरानी चीज़ें हैं और इतनी गहराई है अपने शास्त्रों के ज्ञान में जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। बिना किसी जांच के सोचिए कि मैं आयुर्वेद का भाव प्रकाश पढ़ रही थी और मैं आश्चर्यचकित हो गई कि लिखा था कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी चल के आ रही है तो उसकी चाल को देख करके पेट के अंदर का बच्चा वो मेल है कि फीमेल है या कोई ट्यूमर वगैरह डेवलप हो रहा है, इतने तक का अंदाजा वैद्य लगा लेते थे। तो आप सोचिए कि कितनी अद्भुत विद्या थी। लेकिन आज हम पूरी तरीके से टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं इन्वेस्टिगेशन पे, बाकी चीज़ों पे। मैं ये नहीं विरोध करती कि आप मत कराइए, ज़रूर कराना चाहिए, लेकिन अपने आप को रोज़ डेली लाइफ में पहचानने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स अगर अपनाएंगे तो समय से पहले अपने आप को डायग्नोज कर पाएंगे। और जब आपकी डायग्नोसिस हो जाए तो कंफर्म करने के लिए वहाँ चले जाइए। तो देखिए ये पहले मैंने उंगलियां बताई थी अलग अलग अलग, जिसमें बताया था कि ये हार्ट है। एक और थ्योरी है जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो पूरा का पूरा हाथ है इट इज जस्ट लाइक अ हार्ट, और जिसमें ये इस अंगूठे को बताया गया है एओर्टा। एओर्टा क्या होती है? एओर्टा वो बड़ी आर्टरी है जो हार्ट के अंदर के ब्लड को पंप करती है पूरे शरीर में। अब अगर आपके एओर्टा में कोई प्रॉब्लम होगी तो इस अंगूठे से आप पहचान सकते हैं। और इसको ऐसे मत मानिएगा कि कोई कुछ भी तो बोल सकता है। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो जो मेरा दूसरा चैनल है ना अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, उस पर चले जाइए। उस पर हार्ट प्रॉब्लम नाम की प्लेलिस्ट है, उसको खोल लीजिए। उसमें एक थंबनेल मिलेगा कि हार्ट के हर कोने का इलाज कैसे करें। उसमें इसके इलाज भी बताए हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम है तो 2-3 पॉइंट के माध्यम से आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। और उसी में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देखेंगे तो लोगों ने केवल सुना नहीं है मेरी बातों को, लोगों ने सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट उठाई है और उस रिपोर्ट से इसको मैच किया है और सत्य पाया है। शुरू शुरू में जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ तो था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, संदेह से बढ़िया होगा कि इस पे आप स्टडी करो और प्रैक्टिकल करो, एक्सपेरिमेंट करो,
तो मेरे पास एक स्टूडेंट आए, वो बहुत सालों से बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे और बहुत लंबी चौड़ी उनकी बीमारियां थी। अगर बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इन नटशेल बताना चाहती हूँ कि उनके हार्ट में बहुत इश्यूज थे। तो जब वो ट्रीटमेंट के लिए आए तो उन्होंने एक प्रॉब्लम बड़ी हाईलाइट करी और कहा कि अर्चना जी, पहले आप हमारी इस उंगली का ट्रीटमेंट कर दीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला ये हमेशा फूल के पकी रहती है और किनारे 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 पूरा पस पड़ जाता है, एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का हो रखा था, इतना ज़्यादा। और आप और हम सोच सकते हैं फंगल इन्फेक्शन है। मैंने भी यही सोचा था कि फंगल इन्फेक्शन है। तो मैंने फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट उनको दिया, लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ। कई कई वैरायटी मैंने चेंज करी, कोई आराम नहीं हुआ। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप इसको इतना इजी मत लीजिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मैं पीछे 10 सालों से कर रहा हूँ। इतनी एंटी फंगल मेडिसिन खाई हैं, इतनी खाई हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकती। फिर मुझे लगा कि हाँ, चूंकि इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो मैंने वही किया। मैंने जब पढ़ा था तो मैंने पढ़ा था कि अंगूठा तो एओर्टा है और ये रिंग फिंगर, बाकी का भी मैं बताती हूँ। रिंग फिंगर हार्ट के कंडक्शन सिस्टम का है। HIS सिस्टम होता है ना, ये आपके हार्ट के कंडक्शन सिस्टम का मतलब करंट वाला सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, उसको ये बताता है। अब उनका जो ब्लड प्रेशर था वो 80 और 50 था, जिस पर रोगी बिस्तर से उठ ना सके। तो ये कौन कर रहा होगा? हार्ट की वजह से। जरा सा भी जोर पड़ा दिमाग पे वो फेंट हो जाते थे, हर दूसरे चौथे दिन फेंट हुए रहते थे। तो हमें लगा कि इसका कनेक्शन तो बैठता है। मैंने क्या किया कि इसके जो पॉइंट होते हैं, जो कि दूसरे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चूंकि ये नया चैनल है तो यहाँ पे बताना और समझाना, चूंकि आप लोग उतना समझते नहीं तो इसलिए उचित नहीं है, उस पर जाके देख सकते हैं। तो देखा कि इसके पॉइंट लगाए। किसका पॉइंट था? इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का, कंडक्शन सिस्टम का। और विद इन अ वीक ये पूरा नाखून एकदम स्वस्थ हो चुका था, एकदम नॉर्मल हो चुका था। फिर मैं भी शॉक्ड हो गई कि वाह, इसका मतलब ये काम तो कर रहा है। तो आप भी अपनी रिपोर्ट के साथ मैच करके देखिएगा, तब इस वीडियो को बनाने का और देने का फ़ायदा है। ऐसे ही कुछ भी बोलते रहना और बिना इंटरेक्शन के तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने बताया कि ये जो अंगूठा है ये क्या है? एओर्टा है। हार्ट की वो बड़ी आर्टरी जो हार्ट से ब्लड को लेकर पूरे शरीर में पंप करती है। अगर ये सही पंप करे तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़िया रहे, ना हाई होगा ना लो होगा, अपना चलता रहेगा काम भर का, और हार्ट की हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। अगर हार्ट पर जोर ज़्यादा पड़ता है, एओर्टा पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो बैक प्रेशर मारता है, और बैक प्रेशर आता है तो वही आपके लेफ्ट साइड का जो लोअर वेंट्रिकल है, LVEF, यानी हार्ट की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर देता है। अक्सर आप देख रहे होंगे या आपके पास रिपोर्ट है तो देखेंगे, अगर आपका हार्ट एनलार्ज है तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड वाला ही एनलार्ज होता है, राइट साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको मैच भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एओर्टा। अब ये जो पहली उंगली है ये क्या है? ये है कोरोनरी आर्टरीज। अगर आप, कोरोनरी आर्टरी क्या है? ये हार्ट की अपनी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। हार्ट हमें ब्लड की सप्लाई करता है तो उसे भी तो कुछ चाहिए। तो बाकी आर्टरीज हमें सप्लाई करती हैं, ब्रेन को, सिर को, पैर को, हाथ को, ऑर्गन को, एक एक कोने को। लेकिन हार्ट को खुद को जो सप्लाई मिलती है वो कोरोनरी आर्टरीज की मदद से मिलती है। तो अगर बिना किसी कारण, अब आपकी उंगली में चोट लग गई, आप कहें कोरोनरी आर्टरी में डिफेक्ट आ गया क्या? नहीं। कोई अर्थराइटिस हो गई, उंगलियां मुड़ी तुड़ी हैं, तो उसको भी यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आप देख रहे हैं अपनी उंगलियों को कि ये नॉर्मल क्यों नहीं है, ये क्यों टेढ़ी मेढ़ी भाग रही, तब ऐसे केसेस में इसको कंसीडर करिएगा, अदरवाइज नहीं। तो अंगूठे को एओर्टा मानेंगे, पहली उंगली कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है, कोई असुविधा है, तो इसमें क्या होगा? ये उंगली ऐंठ जाएगी। इस उंगली की जो शेप है वो सीधी ना होकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ हल्की सी बेंड होगी, या दर्द हो रही होगी, या उसमें सूजन आ गई होगी बिना कारण के। कारण कुछ नहीं है कि चोट लगी, कारण पता चल गया, अर्थराइटिस है,
नॉन रीज़न हो गया, यहाँ कुछ कारण ही नहीं है लेकिन है, तब ये है कि आप अपना अंदाज़ा कोरोनरी आर्टरी की तरफ लगा सकते हैं। ये जो है मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर ये आपके कोरोनरी आर्टरीज प्लस वेन्स दोनों को एक साथ बताती है। कोरोनरी वेन्स यानी साइनस कह लीजिए, जो आपके गंदे खून को, हार्ट के गंदे खून को बाहर निकालती है। जैसे कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई देती है, वैसे ही गंदे खून को निकालने के लिए कोरोनरी वेन्स होती है। तो यहाँ से आप वेन्स का पता लगा सकते हैं। और इसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है। हार्ट की तुलना आप पंप से कर सकते हैं, मोटर से। अब मोटर में क्या होता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो पंप चल सकता है क्या? नहीं। ऐसे ही हार्ट आपका बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल सकता है क्या? नहीं। तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए हार्ट में ही कंडक्शन सिस्टम होते हैं। एसए नोड है, एवी नोड है, परकिंसे फाइबर है, हिस सिस्टम है। तो इन सब के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप अपनी रिंग फिंगर के माध्यम से पता लगा सकते हैं। और यही कारण है कि ये मेन इम्पॉर्टेंट हो गई कि हार्ट को करंट मिलते रहना चाहिए, इसीलिए रिंग फिंगर में रिंग पहनने की अवधारणा है, ताकि वहाँ एक प्रेशर नेचुरली पड़ता रहे और आपका हार्ट फटाफट बढ़िया अच्छी तरीके से काम करता रहे। अब इसके बाद आइए छोटी उंगली। देखने में छोटी है लेकिन है बड़े काम की और बड़ी इम्पोर्टेंट है हार्ट के लिए। इसमें एक नहीं, दो दो चीज़ का पता चलता है। आपके हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं। एक तो एओर्टा हो गया, एओर्टिक वॉल्व तो यहाँ से ढूंढ लेंगे, एक पल्मोनरी होता है, और इसके अलावा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड भी बोलते हैं। तो लेफ्ट वाली जो छोटी उंगली है ये आपकी बाइकस्पिड यानी मिट्रल वॉल्व है, और ये राइट वाली ये है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, आप अगर हमारी उंगलियों को देखें तो ये जो उंगली है छोटी वाली, इसको देखिए, ये यहाँ से थोड़ी टेढ़ी है ना, देखिए। बाकी उंगलियां तो सीधी हैं, ये क्यों टेढ़ी है? तो इससे भी मैंने प्रैक्टिकल किया था। मैं जब बचपन में थी तो मुझे रोमैटिज्म की प्रॉब्लम थी और मेरे मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व में प्रॉब्लम थी। तो उस समय तो मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं बड़ी होती गई और पढ़ती गई, देखती गई, तो इससे भी सिद्ध हो गया कि बाकी उंगलियां देखो बिल्कुल सीधी है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। इसमें ही क्यों हो गया? क्या रीज़न है कि यहाँ से हल्की सी बेंड क्यों दिख रही? तो इससे भी आपको प्रूव हो जाता है। अब बारी है आपकी खुद की रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट उठाइए और देखिए, मैच करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसका पूरा ट्रीटमेंट भी अर्ली स्टेज का है। पहले तो बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई थी, अभी तो मैंने आपको शो किया इसलिए दिखाई दे रही। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी मैंने पुराने चैनल पे अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर उस पर डाल रखा है, हार्ट वाले में। तो आप जाइए और वहाँ से देख करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कैसे लगाना है, क्या करना है। तो वहाँ से देख करके अपनी अर्ली डिजीज़ेस को भी कर सकते हैं कंट्रोल। ऐसा नायाब वीडियो पाना हो, ऐसी चीज़ें पसंद आती हों, तो आप मेरे दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना आपका अधिकार है, इसको ज़रूर करिएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।